भजनकार इस प्रकार से लिखता है, हेडिंग में लिखा हुआ है, परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद। मतलब परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंदित होना, अपने हृदय में, अपने जीवन के और अपने शरीर के अंदरी आत्मा से और मन से आनंदित होना। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनकर आनंद होते हैं? इसके विपरीत बहुत से लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद नाराज होते हैं। हालेलुया। ये बात सही है, क्योंकि बहुत से लोगों को परमेश्वर का वचन उल्टा जान पड़ता है। ये तो मुझे ही देखकर डांट रहा है बोल करके, जबकि परमेश्वर का वचन बताया जाता है। यहाँ लिखता है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मतलब परमेश्वर का वचन यदि हमारे जीवन में नहीं है, उसका वचन हमारे जीवन में नहीं है, तो हम एक मरे हुए इंसान के समान है। यदि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता है, वो एक मुर्दा के समान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको और मुझको जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने दास का उपकार कर, मतलब सहायता कर, उसकी मदद कर, आपके वचन को बता के, ताकि मैं उस पर चल के जीवित रह सकूं। हालेलुया। और आगे लिखता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बात देख सकूं। क्या भजनकार जो लिखने वाला है अपने आंखों को बंद करके वचन लिख रहा है? नहीं, उसके आंख खुला है और फिर भी बोल रहा है कि मेरी आंखें खोल दे। जैसे आप मेरे आंखों को खोल देंगे तो मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बात को देख सकूंगा। हालेलुया। मनुष्य अपने आप को जांचता है, वो सोचता है कि मैं मेरी आंखें खुला हुआ है। मसीह वाले ये सोचते हैं कि मेरी आंख खुला हुआ है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी को झूठ बोलने का मौका मिलता है, तो वो व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका आंख अभी भी बंद है, वो अंधा है। हालेलुया। वचन पर चलना मतलब अपने आप को परमेश्वर, मतलब मैं देख रहा हूं इस प्रकार का। यदि किसी बुराई में फंसा हुआ हूं और उस बुराई को मैं करता हूं तो मेरी आंखें बंद है। समझ पा रहे हैं? यदि मैं बुराई को देख के भी अनदेखा करता हूं तो मैं अंधा हूं। मैं परमेश्वर के वचन से मेरा कोई भी संबंध, कोई भी नाता नहीं है। परमेश्वर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यदि मैं उस बुराई को करते हुए मैं वचन के अनुसार अपने आप को रोकता हूं, तो मैं ये साबित करता हूं कि मैं देखता हूं सच्चाई क्या है और गलत क्या है। हालेलुया। अब में से बहुत सारे लोगों को ये मौका मिलता है कि मैं परमेश्वर को, मतलब अपने आप को परमेश्वर के सामने एक सच्चा मसीह ठहराऊं, लेकिन अब में से बहुत से लोग अनदेखा करते हैं, मतलब देखते हुए न देखने का जैसा कर देते हैं, नजरअंदाज करके उस चीज को छोड़ देते हैं और परमेश्वर के समूह को एक ऐसी नॉर्मल जीने वाला व्यक्ति अपने आप को साबित करते हैं। हालेलुया। यदि आपकी आंखें खुला है तो आप परमेश्वर के अद्भुत बातों को, उसके अद्भुत कामों को देखेंगे। हालेलुया। कारण ये है कि हम परमेश्वर के वचन को, उसके बातों को, अद्भुत कामों को नहीं देख पाते। इसका मतलब कि हमारी आंखें बंद होने के कारण, जो आत्मिक आंखें हैं, हम लोग परमेश्वर के कामों का अद्भुत बात को नहीं देख सकते। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। परदेसी, वो भी पृथ्वी पर। परदेसी व्यक्ति का मतलब होता है वो मान के चलो इस एरिया में आया है तो उसको कुछ भी मालूम नहीं है। हालेलुया। परदेसी बोलने से उसको कुछ भी मालूम नहीं। उदाहरण के लिए, जगदलपुर से पटना में आया तो ये व्यक्ति परदेसी हो गया, पहली बार आया तो उसको कुछ भी मालूम नहीं है इस एरिया का। वैसे यहाँ लिखता है, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ और पृथ्वी का मालिक है परमेश्वर। समझ पा रहे हैं?
हम लोग पृथ्वी पर परदेसी हैं और पृथ्वी का मालिक है परमेश्वर, और परमेश्वर के आज्ञा को मानकर हम पृथ्वी पर सही रास्ता को ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। उदाहरण के लिए मान चलो इस घर का मालिक पास्टर भैया है और इनको मालूम है कि बाथरूम किधर है, किचन किधर है, किधर से बाहर निकलना, ये पूरा बता देंगे। वैसे ही परमेश्वर पृथ्वी का मालिक है, तो परमेश्वर आपको और मुझको बता देंगे कि इस पृथ्वी पर आपको कैसा चलना है, कैसा नहीं चलना है। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा के मानने के द्वारा आप और मैं इस परदेसी जीवन को अच्छा सा जी सकते हैं। हालेलुया। सब पृथ्वी पर है ना, कोई मंगल ग्रह में तो नहीं है। मंगल ग्रह में जाओ, चांद में भी जाओ, घूम फिर के परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा हमें बहुत से बातों से बचाता है और अच्छे बात को सिखाता है। और आगे लिखता है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। परमेश्वर का वचन, जैसे आप और मैं, आपको उदाहरण के लिए आप रोज रोज बाइबल पढ़ के, मतलब एक महीना बाइबल पढ़े और एक महीना में 29 दिन बाइबल पढ़ के 30वां दिन में आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपका मन बार बार वचन की ओर, बार बार बाइबल पढ़ने की ओर आपको आकर्षित करते रहेगा। मतलब इस प्रकार का अभिलाषा आपके जीवन से, आपको मन से बात करते रहेगा कि तू आज ये काम को अधूरा किया है। मतलब इस प्रकार से ये व्यक्ति अपने जीवन के और परमेश्वर के वचन के प्रति दिखा रहा है कि मेरा मन खेदित रहता है। जैसे कोई व्यक्ति खाना खाकर अपने आप को ताजा महसूस करता है, वैसा ही आप और मैं परमेश्वर का वचन को सुनकर, पढ़कर ताजा महसूस करने से हमारा अभिलाषा दूर हो सकता है। हालेलुया। नहीं तो हम एक टूटा हुआ इंसान, बिखरा हुआ, अपने आप को बेचैनी में डाल के कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं आ रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आप और मैं जो अभिलाषा परमेश्वर के वचन के प्रति रहता है, उसको आप और मैं पूरा करना है। हालेलुया। और यहाँ लिखता है, तूने अभिमानियों को जो शापित है भुड़का है। परमेश्वर अभिमानियों को और शापित लोगों को भुड़कता है, मतलब दंड देता है। वो परमेश्वर पहले भी दंड देता था, अभी भी देगा, और आने वाले समय में जो भी व्यक्ति गलत काम करता है, पाप करता है, अभिमानी बनता है, उसको परमेश्वर दंड देगा। हमें इन दिनों में गंभीर होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर प्रेम करता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो जितना ज्यादा प्रेम करता है उतना ज्यादा उस व्यक्ति का विरोध भी करता है जो परमेश्वर के वचन को जानकर अनजान बनता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? इसीलिए आप और मैं परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले व्यक्ति बने। वे तो तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से भटक जाएगा उसको परमेश्वर दंड देगा, गुड़केगा, मतलब उसका सामना करेगा। और जो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर का सामना कर सके। मेरी नामधराई और अपमान दूर कर। अब में से बहुत से लोग जब अन्य जाति में थे, हम लोगों का बहुत सा नामधराई हुआ। इस बात को भी यहाँ पर भजनकार लिखता है कि मेरी नामधराई को दूर कर। क्या नामधराई दूर हो सकता है? हालेलुया। जैसे आप और मैं परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार करने का पूरा चौकसी करते हैं तो हमारे जीवन से नामधराई दूर हो सकता है। उदाहरण के लिए आप और मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करते हैं, गाली सुनकर गाली नहीं देते हैं, परंतु उसको आशीष ही देते हैं, तो सामने वाला का मन में ये बात उत्पन्न हो जाएगा कि ये व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा। तब जाके उसके मन में ये बात उत्पन्न होगा कि ये व्यक्ति जो हम बोलते हैं वैसा नहीं है। तो उसके मन में यदि आपके प्रति जो बुराइयां हैं, नामधराइयां हैं, अपमानित करने जैसी बातें हैं, तो उसके मन में मिट जाएगा। तो अपने आप हम संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरे को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता है।
वो भी परमेश्वर के वचन को मानने के कारण। हालेलुया। अब में से हर एक जन किसी न किसी बातों में नाम दराई, मतलब गलत काम को लेकर आपको और मुझको चिढ़ते हैं। ऐसा यदि आपका जीवन ठीक है फिर भी आपको बोलते हैं तो उसमें आपका जवाबदारी नहीं है। यदि आप वैसा हैं और वैसा बोलते हैं तो उसको दूर करने की, नाम दराई को दूर करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा नाम दराई दूर होगा तो परमेश्वर के नजर में और मनुष्य के नजर में हम अनुग्रहित लोग और अच्छे लोग कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं? हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बात करते थे, परंतु तेरा दास तेरे विधियों पर ध्यान करता रहा। हालेलुया। आपके गांव में आपके मुखिया लोग, पड़ोसी लोग, बड़े बड़े लोग आपके विरोध में बात करें या करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप परमेश्वर का वचन के उसका पालन करते हैं या उसके वचन का ध्यान करते हैं तो, क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर है।